कोरोना ने पंजा। देश में हुई कोरोना वापसी। फिर डरा रहा है कोरोना। हर दिन मिलने वाले मरीजों के मामले में भारत एक बार फिर से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश हो गया है। एक हफ्ते पहले तक इस मामले में भारत टॉप 10 देशों की सूची से भी बाहर था, लेकिन मरीजों की रफ्तार बढ़ते ही ये चौथे नंबर पर पहुंच गया। यहाँ हर दिन 13,000 से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 70,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 60,000 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। फ्रांस में अभी हर दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में बुधवार को 16,886 लोग संक्रमित पाए गए। 28 दिन में पहली बार था जब 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इसके पहले 28 जनवरी को सबसे ज्यादा 18,912 लोग संक्रमित पाए गए थे। इसी के साथ अब मरीजों की संख्या 1,10,46,000 पहुंच गई है। इनमें 1,07,36,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,48,691 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। 1,56,742 मरीजों की मौत हो गई है। देश के 5 राज्यों में तो हालत बेहद खराब है। कोरोना के पंजे ने घेर लिए हैं देश के 5 राज्य। केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना की वापसी हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1167 केस आना हड़कंप मचा देने वाला है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद इतने ज्यादा मामले आए हैं। धारावी में भी 1 महीने बाद नए केस आने का आंकड़ा 2.5 अंक पर पहुंच गया है। मुंबई में केस बढ़ने के साथ सख्ती बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भी जांच हो रही है। महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वालों को अब नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी सख्ती कड़ी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 80 लोगों की जान ली है। 24 फरवरी को 8,807 नए केस आए। 23 फरवरी को 6,218 नए केस सामने आए। 22 फरवरी को 5,210 नए मामले दर्ज किए गए। 21 फरवरी को 6,971 नए केस सामने आए थे। वहीं 20 फरवरी को 6,281 लोग संक्रमित हुए, जबकि 19 फरवरी को 6,112 नए मामलों ने डराया। सबसे गंभीर हालात अमरावती के हैं। बुधवार को यहां 802 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को 926 केस आए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। बढ़ते संकट के बीच अमरावती में तो लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। इस समय छोटी सी लापरवाही भी बड़ा घातक वार करेगी। अहमदनगर में कोरोना से 11 की मौत हुई है और 174 नए केस आए हैं। पुणे में भी बुधवार को 743 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इसे देखते हुए पुलिस महकमा अब ज्यादा सतर्क है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि खतरा दोबारा आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अमरावती जैसी बिल्कुल सिचुएशन नहीं, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो एक्टिव पेशेंट की जो संख्या थी वो 1300 थी। आज करीबन 3,000 से ज़्यादा भी एक्टिव पेशेंट यहाँ पे हमें आज दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिन में 2,000 पेशेंट यहाँ पे बढ़े हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नरों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2-3 हफ्ते में राज्य से रोजाना 60,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर एक्सपर्ट्स चिंतित हैं और वो कहते हैं कि राज्य में 10 दिन में जिस तरह से केस बढ़े हैं वो सरकार के प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। ज्यादातर नए केस अमरावती, यवतमाल, अकोला, नासिक और मुंबई में सामने आए हैं। यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या भारतीय वेरिएंट्स इसकी वजह हो सकती हैं। दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन और वैक्सीनेशन सही उपाय हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन करें।
महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश में भी मामले बढ़ने लगे हैं। पंजाब ने संक्रमण रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग ले रहे किसान अगर पंजाब लौटते हैं तो उनका भी टेस्ट किया जा सकता है। पंजाब में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज हो गई है। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने कई नई पाबंदियों का ऐलान किया है। पंजाब में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर को जरूरत के हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार। सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या घटाने पर 1 मार्च को फैसला होगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में सोशल गैदरिंग्स में लोगों की संख्या कम करने और पंजाब में रोजाना होने वाली टेस्टिंग को बढ़ाकर 30,000 करने जैसे फैसले भी किए गए हैं। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कई जगहों से किसान लगातार दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में जाते हैं और वहां से वापस भी आ रहे हैं, लेकिन अब तक दिल्ली में लगे मोर्चे में कोरोना के मामले बढ़ने या कोरोना की लहर फैलने की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और अगर जरूरी हुआ तो आंदोलन में आ जा रहे लोगों की कोरोना टेस्टिंग करवाई जा सकती है। जो प्रोटोकॉल था उसको पूरे को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जैसे पहले हमने पंजाब को सेफ रखा है ऐसे उसी दोबारा हम उसी तरह उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। और बाकायदा जो आदमी बाहर से आते हैं, चाहे वो बाहर स्टेट से हैं चाहे बाहर कंट्री से हैं, उनको सबका हम आर्टिफिशियल करेंगे और जेकर जरूरत पड़े तो बॉर्डर पे भी हम टीवी लगाते हैं। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब ने पहले भी ये नियम बनाया था कि दूसरे राज्यों से यात्रा करके जो लोग पंजाब आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया था और अब अगर स्थिति बिगड़ती है तो एक बार फिर वैसे ही किया जा सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अमृतसर में संक्रमण की रफ्तार किस तरह बढ़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां हर रोज 30 से 35 नए मरीज सामने आ रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30-35 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ ਕੇਸ, ਪਰ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। लुधियाना में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक लुधियाना जिले में कोरोना के 1900 मामले सामने आए, जिसमें से 57 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र से एमपी आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। एमपी में कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट रहे इंदौर में भी खतरा बढ़ा है। यहां एक ही दिन में 105 नए मरीज सामने आए। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने महादेव मेला स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है। कई राज्यों में इस तरह कोरोना के मामले बढ़ने से लोगों को पिछले साल की भयावह यादें सताने लगी हैं। इसीलिए दूसरे राज्य भी सतर्कता बरतने लगे हैं। कोरोना का भीषण दंश झेल चुकी दिल्ली दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट हो गई है। दिल्ली में मामले ना बढ़ें, इसके लिए कई फैसले किए गए हैं। 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट अधिकतम 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च 12 बजे तक लागू रहेगा। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब। बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले आए हैं उसमें 86% इन्हीं 5 राज्यों से हैं। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि कार से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे। उत्तराखंड में भी सख्ती, इन 5 राज्यों से आने वालों की सीमा पर होगी जांच। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। महाराष्ट्र और केरल दोनों राज्यों में ये स्ट्रेन मौजूद है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इनकी वजह से संक्रमण की रफ्तार नहीं बढ़ी है, लेकिन एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि दक्षिण भारत में इनमें से एक स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है।
वैक्सीन वायरस के प्रसार को रोकने में कारगर होंगे, लेकिन साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। इसी से वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सकेगा।